हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ गोइंग एब्सोल्युटली गुड। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ट्रिकी प्रीपोजिशन। जैसे हम कल के लेक्चर में देखे थे कि नीचे की इंग्लिश 4 होती है, अंडर, डाउन, बीनीथ, बिलो होती है। सो यहाँ पर भी पर के अर्थ में या के ऊपर के अर्थ में 4 होती है, ऑन, ऑन टू, अपॉन और ओवर होती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन टू सबके मतलब पर या के पर होता है, के ऊपर होता है, लेकिन अलग यूज इसका अलग होता है कंपटीशन लेवल के लिए। सो ऑन का मतलब क्या होता है, पर या के ऊपर के अर्थ में तब करते हैं हम ऑन का प्रयोग, हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें क्या कोई सजीव या निर्जीव क्या करे, स्पर्श करते हुए दिखाई दे। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। तो जब चेयर पर बैठी हूँ तो क्या हूँ, स्पर्श करते हुए हूँ, लेकिन एक ही स्थान पे, मोशन न हो। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू, इसमें मोशन न हो। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हुए, जैसे स्पर्श भी करे और क्या करे, गति भी करे। जैसे लिखा है द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो बिल्ली कहाँ कूदी, मेज़ पर कूद गई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू का प्रयोग, क्या कर सकते हैं, ऑन टू का प्रयोग। कैसे, देखिए जो बिल्ली थी जब जंप कूदी उसमें गति भी हुई और टेबल पर कूदी तो उस पर क्या हुआ, स्पर्श भी हुआ। तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, गति करे लेकिन एक ही स्थान पर हो तो वहाँ पर हम ऑन टू का प्रयोग न करके बल्कि ऑन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वह रोड पर दौड़ रहा है तो वहाँ पे रोड पर दौड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो जा नहीं रहा है, इसीलिए मैं लिखी हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हुए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे केवल हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा अपान। अपान का मतलब भी होता है पर या के ऊपर के अर्थ में। तो यहाँ पे अपान का हम कैसे यूज़ करें, स्पर्श न करते हुए, स्पर्श न करें, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, अपान का, लेकिन मोशन में हो। नेक्स्ट कैसे, देखिए द फैन द फैन इज़ मूविंग अपॉन माई हेड, ये मोशन कर रहा है लेकिन क्या स्पर्श कर रहा है। अगर फैन स्पर्श करेगा, मूविंग चल रहा होगा तो हमारा सर तो फट जाएगा ना। तो मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है तो द फैन इज़ मूविंग अपॉन माई हेड बोलेंगे, यहाँ पे ऑन या ऑन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का मतलब होता है पर या के ऊपर के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है ओवर स्पर्श करे, यहाँ पे देखिए ओवर का दो में है, वन और टू। तो यहाँ पे दो हम यूज़ कर सकते हैं, स्पर्श करे, जैसे ओवर का प्रयोग पर या के ऊपर के अर्थ में स्पर्श करते हुए, जैसे करा है स्प्रेड द टॉवेल ओवर द टेबल, जो तौली को मेज के ऊपर फैला दो। देखिए जब टॉवेल को हम कहाँ मेज पर फैलाएंगे तो क्या करेगा, स्पर्श करेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का मतलब भी होता है पर या के ऊपर के अर्थ में। अब ओवर का दो यूज है यहाँ पे, पर या के ऊपर, थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तो करा है स्पर्श न करते हुए, स्पर्श न करे लेकिन किसी दिशा में हो, जैसे किसी डायरेक्शन पर हो, किसी एक धुरी पर गति न करके बल्कि किसी क्या हो, डायरेक्शन में हो। जैसे करा है हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर माई होम, जो हेलीकॉप्टर है मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था, जो हवाई जहाज़ है मेरे सर के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसका प्रयोग, ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप यू विल be give good response. So I hope you got it. Thank you for all.